छात्रों और प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है वीके एजू मीडिया में। सबका नमस्कार। बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? क्या हम शुरू करेंगे? ठीक है। आप सब लोगों को नए स्कूलों में भर्ती मिले होंगे, ठीक है ना? अब हम कोविड-19 की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए सभी क्लास ऑनलाइन के तौर पर हो रहे हैं। आशा करता हूं कि सब लोग खुश होंगे, ठीक है ना? अच्छा, आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हमें मुक्ति मिलेंगे और साधारण रूप से क्लास चलेंगी। अच्छा, आप लोगों को पसंदीदा स्कूलों में एडमिशन मिला होगा, है ना? लेकिन एक बात तो यह है कि अध्यापकों और छात्रों से परिचित पाने का अवसर तुम लोगों को नहीं मिला है। जल्दी ही जल्दी अध्यापकों और छात्रों से, अपने मित्रों से आप लोग परिचय पाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, जहाँ तक उच्च माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, हिंदी दूसरी भाषा के रूप में या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना? उच्च माध्यमिक शिक्षा माने हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഹിന്ദി രണ്ടാം ഭാഷയായിട്ട് दूसरी भाषा के रूप में രണ്ടാം ഭാഷയായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി, വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഹിന്ദി സെലക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം. ഹിന്ദി പോലെയുള്ള മലയാളം, അറബിക്ക്, സംസ്കൃതം, ഉറുദു അങ്ങനെ ധാരാളം രണ്ടാം ഭാഷകൾ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹിന്ദി സെലക്ട് ചെയ്തു. तुम लोगों ने हिंदी चुन ली हैं, ठीक है ना? इसका कारण क्या होता है बताओ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? मैंने इस प्रकार का एक प्रश्न अपने क्लास में पूछे तो सब लोग अलग अलग उत्तर देते हैं. कुछ लोग कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. ചില കുട്ടികൾ പറയാം ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയും. कुछ लोग कहते हैं भारत के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए हिंदी ले लिया है. അപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹിന്ദിയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം. लेकिन और कुछ लोग उत्तर देते हैं कि हिंदी पढ़ने से अच्छे काम मिलेगा, रोज़गार, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, തൊഴിലിന് വേണ്ടി ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്
നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി കുറേ കുട്ടികൾ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നു. തും ലോഗോं का राय क्या है? बहुत सारे कारण हैं. ആ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്, പലരും പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ്. जो भी हो तुम लोग ഹിന്ദി പഠന പസന്ത് കർത്തെ ഹെ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഹിന്ദി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ठीक है ना? हिंदी पढ़ने से हमें बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे काम के अवसर हैं. वे क्या क्या हैं? तुम लोग हमारे विक्टिस क्लास में ये समझे होंगे. रोज़गार के बहुत सारे अवसर, ധാരാളം അവസരങ്ങൾ, തൊഴിലിന് വേണ്ടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ധാരാളം ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ के संस्थाओं में बहुत सारे हिंदी काम का अवसर हैं. ധാരാളം ഹിന്ദി ജോലിക്കുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. चाहे वो रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, दूरदर्शन हो, इस पर बहुत सारे संस्थाओं में हिंदी का अवसर हैं. ബാങ്കോ में ഇങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലയിലും ഹിന്ദി പഠനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. और शिक्षा के क्षेत्र में भी വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. कॉलेजों में, स्कूलों में प्राध्यापक और अध्यापक आदि के अवसर भी हैं. जो भी हो, कारण जो भी हो, तुम लोग हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं. इतना ही नहीं, तुम लोग 5वीं दर्जे से 10वीं दर्जे तक, 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഹിന്ദി പഠിച്ചവരാണ്. 5वीं दर्जे से लेकर 10वीं दर्जे तक तुम लोगों ने हिंदी पढ़ा है ना? तो तुम लोग हिंदी अच्छी तरह समझ सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं. ठीक है ना? उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है? तुम लोगों का प्रथम लक्ष्य यह है परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना है. നിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. लेकिन इसके साथ साथ और एक लक्ष्य भी हैं. वो क्या होता है? हाँ, हिंदी भाषा सीखना. परीक्षा में अंक प्राप्त करने के साथ साथ हमें हिंदी भाषा भी सीखना है. മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷ കൂടി പഠിക്കണം, അതും നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. इसके लिए हमें क्या करना है? एक भाषा हम कैसे सीखते हैं? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്? हाँ, भाषा प्रयोग से ही सीखता है. ഉപയോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റും. उसके लिए क्या क्या होना है? हमें भाषा का अवसर मिलना है. अवसर का मतलब क्या है? भाषा सुनने का अवसर मिलना है, बोलने का अवसर मिलना है और लिखने का अवसर मिलना है. ये सब अवसर मिलने से हम भाषा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं. तो हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षा में
दूसरी भाषा के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाने से हमारा उद्देश्य तो ये भी है कि अच्छी तरह ഭാഷ സീഖെ, നന്നായിട്ട് ഭാഷ പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. तो हमारा पाठ पढ़ाते समय हमारे मन में यह ध्यान होना चाहिए कि भाषा भी सीखे. നമ്മൾ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭാഷ കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. इसके लिए क्या करना है, हम लोगों ने पहले बता दिया है कि भाषा पढ़ने का जो अवसर मिलना है, सुनने का अवसर मिलना है, बोलने का अवसर मिलना है और लिखने का भी अवसर मिलना है. ऐसा हम भाषा पढ़ सकते हैं. ठीक है ना? सब तैयार है ना हिंदी भाषा पढ़ने के लिए? हमारे पाठ के साथ साथ चलते समय हम भाषा भी सीखेंगे. जो भी हो हम ये छोड़ सकते हैं, हम हमारे पाठ पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे. सब लोगों के पास पाठ पुस्तक है ना? उस पाठ पुस्तक के पाठों से परिचित होंगे. फिर भी हमारे पाठ पुस्तक में क्या क्या होते हैं, कितने पाठ होते हैं, कितनी इकाइयाँ होते हैं. इकाई माने यूनिट्स. हमारे पाठ पुस्तक के 4 इकाइयाँ होते हैं. इन 4 इकाइयों में 15 पाठ होते हैं. 4 യൂണിറ്റുകളായിട്ട് 15 പാഠങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. अब हम पहली इकाई के बारे में परिचय पाएंगे. पहली इकाई में 4 पाठ हैं. पहली इकाई का नाम है सपने सुहाने. इसके 4 पाठ होते हैं. वे क्या क्या होते हैं? पहला अनुताप, लघु कथा. दूसरा पाठ है मधुरदु, एक कविता है, एक छायावादी कविता है. तीसरा पाठ है ये हमारा अधिकार है, एक पत्र है. और इस इकाई का अंतिम पाठ है जुलूस, एक नाट्य रूपांतर. इस प्रकार पहली इकाई में 4 पाठ होते हैं. पहली इकाई का नाम है सपने सुहाने. इसका मतलब क्या है? सपने सुहाने, सुंदर सपने, मनोहरमाय स्वप्नम. सपनों के बारे में चर्चा करते समय तुम लोग सपना देखने वाले हैं. तुम लोगों को सपना है. तुम लोगों का सपना क्या है? तुम लोगों का सपना है अच्छी तरह पढ़ना, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना, अच्छा इंसान बनना और पढ़ाई के बाद अच्छा काम मिलना. यही होगा ना? ठीक है. तो हमें सपना होनी चाहिए. वो सपना जो अच्छा सपना होना है, आगे बढ़ने का सपना होना है, आगे बढ़ने का सपना होना चाहिए कि ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सके. अब हम इस इकाई का पहला पाठ अनुताप के बारे में चर्चा करेंगे. अनुताप एक लघु कथा है. लघु कथा माने क्या है? लघु कथा कहानी का एक लघुतम रूप है. लेकिन वो कहानी का सारांश नहीं. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ലഘുകഥ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഥയുടെ ഒരു
സാരാംശമാണെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ലഘുകഥ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപഭേദം തന്നെയാണ്. लघुकथा साहित्य की एक विधा है, कहानी एक विधा है, उसी प्रकार लघु कथा भी एक विधा है. हम सब कहानी പഠന പസന്ദ് करते हैं, ठीक है ना. സാഹിത്യത്തിലെ രൂപമായ കഥയാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപത്തേക്കാൾ നമ്മൾ കഥ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയല്ലേ? ठीक है ना. लघु कथा जो हैं, हम लोगों ने बताया है कि कहानी का लघुतम रूप है. इतना ही नहीं, लघु कथा के माध्यम से पाठक अनुभूति की तीव्रता पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं. അനുഭൂതി की तीव्रता, അനുഭവങ്ങളുടെ ആ ഒരു തീവ്രതയിലേക്ക് വായനക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലഘുകഥ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ കഥയായിരിക്കും, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലഘുകഥയുടെ ഒരു മെച്ചം. यहाँ हम लोगों के लिए अनुताप नामक एक लघु कथा पढ़ना है. सुकेश साहनी ने ये लिखी हैं. अनुताप माने एम्पति, समानुभावम. हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना. समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो കഠിനായിयों से गुजरने वाले हैं. സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും, പല പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ. अच्छा, हम इस लघु कथा के बारे में चर्चा करेंगे. हम मानव होने के नाते बहुत सारी गलतियाँ होती हैं. गलतियाँ, തെറ്റുകൾ അല്ലേ? മനുഷ്യന് ധാരാളം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. മനുഷ്യനായാൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ. जाने या अनजाने गलतियाँ होते ही रहते हैं. लेकिन हम इन गलतियों को समझने के बाद क्या करते हैं? इन गलतियों पर हम पश्चाताप करते हैं. ये पाठ जो हैं अनुताप से संबंधित हैं, यानी एम्पति से संबंधित हैं. हमदर्दी, कुछ लोगों की हालत देखकर हमें जब हमदर्दी होती हैं, वो तो एक अच्छा गुण है. നമുക്ക് അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഗുണമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ചില സമൂഹത്തിലുള്ള വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുകമ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. അത് മറ്റൊരു കാര്യം. हम लोग जानते हैं हमारे समाज के जो श्रमिक लोग होते हैं वे ही हमारे देश का निर्माण करने वाला है, ठीक है ना. लेकिन उनकी दशा तो बहुत गंभीर है, दशा बहुत शोचनीय है. പല സ്ഥലങ്ങളിലും തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. പ്രായമായ ആളുകൾ, രോഗികളായ ആളുകൾ, അവരൊക്കെ അവരുടെ അന്നന്നത്തെ വക കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. ठीक है ना. इस प्रकार की एक घटना इस पाठ में, इस लघु कथा में कथाकार या कहानीकार वर्णन करते हैं. इस प्रकार की श्रमिक लोगों की पीड़ा और बेबसी, ബേബസി മനെ വിവശത, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ,
പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, അതാണ് ലേഖകൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവരുടെ വിവശതയും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അനുതാപ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥ കൊണ്ട് ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. हम लोग जानते हैं इन श्रमिकों की दशा बहुत गंभीर हैं, बहुत शोचनीय हैं. काम करने वाले बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं. ठीक है, पहले हम कहानी पढ़ेंगे और बाद में चर्चा करेंगे. कहानी पढ़ो. अनुताप: बाबूजी आइए, मैं पहुंचाए देता हूँ. एक रिक्शे वाले ने उसके नज़दीक आकर कहा. असलम अब नहीं आएगा. क्या हुआ उसको? रिक्शे में बैठते हुए उसने लापरवाही से पूछा. पिछले 4 दिनों से असलम ही उसे दफ्तर पहुंचाता रहा था. बाबूजी, असलम नहीं रहा. क्या? उसे शक सा लगा. कल तो भला चंगा था. उसके दोनों गुर्दों में खराबी थी. डॉक्टर ने रिक्शा चलाने से मना कर रखा था. उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी. कल आपको दफ्तर पहुंचा कर लौटा तो पेशाब बंद हो गया था. अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. ठीक है, पढ़ा है ना कहानी का पहला भाग? कुछ समझ गया क्या? हाँ, इस कहानी में एक नई शैली अपनाई है. इस कहानी की शुरुआत माने तुड़कम, शुरुआत संवाद से होता है. संवाद के माध्यम से कहानी पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं. സംവാദ് മാനെ ക്യാ ഹെ? ഒരു ഡയലോഗ്, ഒരു സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. हम इस कहानी का आशय समझेंगे. बाबूजी, मैं पहुंचाए देता हूँ. एक रिक्शे वाले ने उसके नज़दीक आकर कहा. बाबूजी. बाबूजी कौन है? बाबूजी एक नाम नहीं है. हम किसी व्यक्ति को आदर के साथ ऐसा बुलाते हैं, बाबूजी. मैं पहुंचाए देता हूँ. एक रिक्शे वाले ने उसके नज़दीक आकर कहा. नज़दीक माने क्या है? नज़दीक, पास. बाबूजी के पास एक रिक्शे वाले माने क्या है? रिक्शा हमारे यहाँ का जो रिक्शा होता है वो तो मोटर से चलता है, लेकिन इस कहानी में, इस लघु कथा में रिक्शा जो है पैर से चलाते हैं. एक साइकिल के रूप में, उसका आगे का भाग एक साइकिल का रूप है. पीछे लोगों को बिठाते हैं और पैर से चलाते हैं. अन्य राज्यों में हम देख सकते हैं, केरल में वो नहीं देख सकते हैं, फिर भी उत्तर भारत में हम रिक्शे देख सकते हैं. एक रिक्शे वाले ने आकर कहा, उसके नज़दीक, उसके पास आकर कहा, बाबूजी मैं पहुंचाए देता हूँ. असलम अब नहीं आएगा. असलम अब नहीं आएगा. तो असलम कौन होगा? असलम भी एक रिक्शे वाला है. एक नए रिक्शे वाले ने बाबूजी से कहा, असलम अब नहीं आएगा. क्या हुआ उसको? क्या हुआ उसको? ये किसने पूछा? बाबूजी ने पूछा.
रिक्शे में बैठते हुए उसने लापरवाही से पूछा, उस रिक्शे में बैठकर ആ റിക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇടക്ക് ലാപ്പർവാഹി സെ പൂച്ച, അത് സാരമാക്കാതെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചോദിച്ചു, क्या हुआ उसको? पिछले 4-5 दिनों से असलम ही उसे दफ्तर पहुंचाता रहा था। पिछले 4-5 दिनों से, हमेशा के सभी दिन, असलम ही उसे दफ्तर पहुंचाता रहा था। दफ्तर माने क्या है? दफ्तर, दफ्तर कार्यालय माने ऑफिस। तो असलम ही उसे दफ्तर पहुंचाता रहा था। लेकिन नए रिक्शे वाले ने क्या कहा? असलम अब नहीं आएगा, असलम अब नहीं रहा। नए रिक्शे वाले ने उत्तर दिया, असलम अब नहीं रहा। असलम अब नहीं रहा, इसका एक विशेष प्रयोग है, असलम अब नहीं रहा, ही इज़ नो मोर। ऐसा हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसका मतलब है असलम मर गया। क्या? उसे शॉक सा लगा। यह खबर सुनकर बाबूजी को शॉक सा लगा। क्या? और पूछा क्या? അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഷോക്കായതുപോലെ ബാബുജി ചോദിച്ചു, क्या? इधर एक प्रश्न है, बाबूजी को शौक सा लगा क्यों? बाबूजी को शौक सा लगा क्यों? इसका उत्तर तुम लोग लिख सकते हैं। असलम की मृत्यु की खबर सुनकर बाबूजी को शौक सा लगा। कल तो भला चंगा था। असलम के बारे में बाबूजी याद करते हैं, कल तो भला चंगा था। भला चंगा, भला चंगा माने हाँ, पूर्ण रूप से तंदुरुस्त, पूर्ण आरोग्यम। कल तो भला चंगा था, इन्नले ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നല്ലോ। तो आकस्मिक मृत्यु की खबर सुनकर बाबूजी ऐसा कहते हैं कि कल तो भला चंगा था। उसके दोनों गुर्दों में खराबी थी। डॉक्टर ने रिक्शा चलाने से मना कर रखा था। उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी। नए रिक्शे वाले ने बहुत दुख के साथ आवाज़, स्वरम, शब्दम ഗഹരി ഉദാസി थी, ഒരാഴത്തിലുള്ള ഒരു ദുഃഖം, ഒരു സങ്കടം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, उसकी दोनों गुर्दों में खराबी थी, डॉक्टर ने उसे रिक्शा चलाने से मना कर रखा था। രണ്ട് വൃക്കകളും, ഗുർദമാനെ കിഡ്നി, വൃക്കകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വൃക്കകളും തകരാറിലായിരുന്നു. डॉक्टर ने क्या कहा था? अब रिक्शा नहीं चलाना है। डॉक्टर ने उसे मना कर रखा था कि रिक्शा नहीं चलाए। बीमारी होने पर भी असलम रिक्शा चलाता है। क्यों? इसका कारण क्या होगा? अपनी आजीविका कमाने के लिए, है ना। इस प्रकार बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बूढ़े आदमी और बीमार, ये सब काम करते हैं अपने आजीविका कमाने के लिए, അവരുടെ അന്നന്നേക്കുള്ള അന്നത്തിന് വക കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി. उनके सामने और कोई चारा नहीं है, गरीबी के कारण, है ना। गरीबी के कारण ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वे लोग काम करते हैं। इसका एक उदाहरण है ये। डॉक्टरों ने असलम से क्या कहा कि अब रिक्शा नहीं चलाना है, रिक्शा चलाने से मना कर रखा था, लेकिन
क्या वो रिक्शा नहीं चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके सामने और कोई चारा नहीं है। इसलिए असलम ने क्या किया, डॉक्टर के मना करने पर भी उसने रिक्शा चलाया। ठीक है ना। वो बहुत दुख के साथ, दुख भरी आवाज़ में नए रिक्शे वाले ने ऐसा कहा। इधर भी एक प्रश्न है, डॉक्टर ने असलम को रिक्शा चलाने से क्यों मना कर रखा था? डॉक्टर ने असलम को रिक्शा चलाने से क्यों मना कर रखा था? क्योंकि उसके दोनों गुर्दों में खराबी थी, इसलिए डॉक्टर ने असलम को रिक्शा चलाने से मना कर रखा था। ठीक है, समझ गया ना। यह प्रश्न और उत्तर भी लिखना है। और नए रिक्शे वाले ने यह भी कहा कि कल आपको दफ्तर पहुंचाकर लौटा तो पेशाब बंद हो गया था। अस्पताल पहुंचाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। असलम को क्या हुआ? कल बाबूजी को दफ्तर पहुंचाकर लौटते समय पेशाब बंद हो गया। गुर्दों में खराबी होने से क्या होता है? पेशाब बंद हो जाता है। बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो क्या हुआ? उसको अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसका दम तोड़ दिया था। दम तोड़ना माने मृत्यु हो जाना। और एक शब्द है, दम तोड़ना माने श्वासम निलकुക, हृदय निलकुക, मृत्यु होना। ठीक है। तो असलम की मृत्यु कैसे हुई? और एक प्रश्न है, असलम की मृत्यु कैसे हुई? असलम के दोनों गुर्दों में खराबी होने के कारण पेशाब बंद हो गया था और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हुई। तो अस्पताल ले जाते वक्त असलम की मृत्यु हुई। ये खबर बाबूजी के लिए शौक सा लगा। ठीक है, अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।